Good morning, students. Welcome back in our math class. So let's start with our exercise. And I think हम पहले भी इसे एक्सप्लेन कर चुके हैं, हम इस पर बात कर चुके हैं ना. We have already discussed about this exercise, है ना. So look at here, exercise 2.2. आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, है ना. चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से. एंड आप लोग किए भी होंगे, आपके जो आंसर्स हैं वो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे. आप अभी पहले इसको करिए सेम वैसे ही जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 3 था ना, तो वहाँ पे आपको ऐड करना था. यहाँ पे आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है. कैसे? फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज. आपको प्रोडक्ट फाइंड आउट करने हैं अपनी जो प्रॉपर्टीज हम लोग यूज कर रहे थे उसी बेसिस पे. देखो ये क्या हो जाएगा. आपको सेम इसमें भी ऐसे करना है कि दो नंबर्स कैसे मल्टीप्लाई करिए जिससे हमें नंबर ऑफ जीरो जो हमारा प्रोडक्ट मिलेगा उसमें नंबर ऑफ जीरो ज्यादा हो, है ना. तो हम क्या करेंगे इसमें, देखो 16 की मल्टीप्लाई 5, दोनों में 5 है, 5 से करोगे तो 16 5 जा क्या होता है, 16 5 जा 80, जीरो तो आएगा, है ना. उसके बाद इसमें से देखो पहले 16 5 जा 80 और 16 2 जा 32, है ना. 32 उसमें अगर हम 8 कैरी बचा था ना, उसमें अगर हम 8 को ऐड कर दें तो 40, मतलब यहाँ पे जीरो, दो जीरो हमें मिल जा रहे हैं. यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करें, 16 की मल्टीप्लाई हम 7 से करें तो 16 7 जा 112 आएगा, है ना. यही आएगा. हाँ 112 आएगा. तो 112 में 8 को ऐड करेंगे तो भी हमारा क्या आएगा, आपका जीरो ही आएगा, है ना. फिर अगेन आप इसका मतलब दोनों में सेम जा रहा, तो आप किसी से भी आप 16 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, किसी नंबर से आप 16 की मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो देखो मैंने यहाँ पे किससे किया है, 4 है ना. देखो मैंने 16 की मल्टीप्लाई 625 से किया, तो यहाँ पे क्या आ गया, 10,000 आ गया. वैल्यू क्या आ गई, 10,000 आ गई. अब उस 10,000 की मल्टीप्लाई आप 275 में कर दीजिए, तो हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है. जब ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना, तुम क्या करते हैं, इन्हीं नंबर्स को राइट कर देते हैं और जितने जीरो होंगे ना बस इन नंबर्स के बाद हम उसको लिख देते हैं. मान लीजिए कोई भी ऐसा नंबर होगा जहाँ पे अगर आपको 10 से मल्टीप्लाई करना हो, 100 से मल्टीप्लाई करना हो, 1000 से मल्टीप्लाई करना हो, तो आपको सिर्फ जिस नंबर की आप मल्टीप्लाई 1000 में कर रहे हो ना उस नंबर को राइट कर दो, ठीक है. और उसके बाद जितने नंबर ऑफ जीरो हैं उस नंबर के बाद आप लिख दो, हमारा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 4 का ए ऐसे ही करना था. 21 का डी भी मैं बता दे रही हूँ. देखो डी क्या है, 8 मल्टीप्लाइड बाई 391 मल्टीप्लाइड बाई 125. अब इसमें भी देखो 8 की मल्टीप्लाई हम किस में करें कि जिससे हमें नंबर ऑफ जीरो मिले. तो 8 की मल्टीप्लाई हमने 1 में किया तो 8 1 जब 8 ही आ गया, मतलब जीरो नहीं आया. तो अब नेक्स्ट वाले को देखते हैं, 8 5 जा 40. इट मीन्स कि हमारा यहाँ पे क्या आएगा, जीरो आएगा. तो हम 8 की मल्टीप्लाई 125 में कर दिए, तो ये हमारा क्या आ गया, 1000 आ गया. अब इस 1000 की मल्टीप्लाई जब आप इसमें करोगे ना, तो सेम मैंने अभी बताया ना इसके लिए कि आप इसी नंबर को लिख दो. लिखने के बाद जितने नंबर ऑफ जीरो हैं, सिर्फ जीरो ही, इस 1 को छोड़ देते हैं, जितने नंबर ऑफ जीरो होते हैं उस जीरो को यहाँ पे लिख दो. आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है. तो इस तरह हम इजी वे में अपने क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर बी एंड सी आप करोगे, ए एंड बी मैंने बता दिया, ए एंड डी. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि फाइंड द फॉलोइंग, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज. आपको इनको सिंप्लीफाई करना है प्रॉपर्टीज का यूज करके, है ना. तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 ये था, है ना, ये है. तो हमने इस क्वेश्चन नंबर 1 को यहाँ पे राइट किया. अब देखो हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी ना, हम लोगों ने पढ़ी थी ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए, कि अगर किसी नंबर की मल्टीप्लाई दो नंबर्स में हो रही जिनके बीच में हम ऐड कर रहे हैं जिनको,
तो उसी नंबर की मल्टीप्लाई फर्स्ट वाले नंबर में हो जाएगी, फिर इस नंबर की मल्टीप्लाई सेकंड वाले में हो जाएगी, और बीच में प्लस का साइन रहेगा। तो हम इसकी मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे, यहाँ पे लिख दिया, प्लस का साइन लिखा, फिर इसकी मल्टीप्लाई हम 3 से कर देंगे। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई 100 से करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक, ओह शिट, मैंने इसको तो सॉल्व ही नहीं किया। चलो अभी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ठीक, अब इसकी मल्टीप्लाई आप इसमें कर दो तो 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, 2 कैरी था 11 का 1। ठीक है, और 3 8 जा 24 एंड 1 कैरी 25। अब इनको ऐड कर लीजिए आप, तो क्या आ जाएगी वैल्यू 0 एंड 1, तो 1 0 एंड 1 अगेन 1, 7 5 12, 2 1 कैरी 2 एंड 3 5, 1 कैरी तो 6 8। तो ये हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक, कर लेंगे। ऐसी क्वेश्चन नंबर बी में देखो क्या करना है, इसमें आपको ब्रेक करना पड़ेगा। जैसे 1000 है ना, तो सॉरी 1002 है ना, इसको ब्रेक करना पड़ेगा आपको। कैसे, प्रॉपर्टीज में हमें प्रॉपर्टीज के थ्रू फॉलो करना है ना, इसको सॉल्व करना है ना, तो क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर दो आप। देखो मैंने किया 1002 को कैसे ब्रेक कर सकते हो, आप इस नंबर को ऐसे लिख दो, मल्टीप्लाइड बाई 1000 प्लस 2, इसमें 2 एडिंग तो हुआ है 1000 में, तो क्या करेंगे 1000 प्लस 2। अब इस 1000 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, ये वैल्यू आ जाएगी, फिर 1000 की मल्टीप्लाई इस 2 में कर दो, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, उन दोनों को ऐड कर दो, आंसर मिल जाएगा। जैसे इसको किया वैसे इसको कर देंगे। ठीक है, कर लोगे। क्वेश्चन नंबर सी देखो, सी में आपको क्या दिया गया है, मैंने सारे पैटर्न्स जो आप लोगों के लिए थोड़े नए होंगे, उन सारे पैटर्न्स के 1 क्वेश्चंस कर दिए हैं, ताकि आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर ई है, हाँ क्वेश्चन नंबर नहीं सॉरी सी है, ये सी। क्वेश्चन नंबर सी को हम कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे इन दोनों में आपको क्या दिख रहा होगा, 165 दोनों में है ना, तो यहाँ पे देखो 165 की मल्टीप्लाई 99 में हो रही है, प्लस अगर यहाँ पे हम अगर 165 की मल्टीप्लाई 1 से कर दें तो क्या कोई चेंजेस आएंगे नंबर में, नहीं आएंगे ना, वही नंबर आएगा। तो हमने यहाँ पे शो करके दिखा दिया कि 165 की मल्टीप्लाई किससे हो रही है, 1 से हो रही है। ठीक, अब देखो दोनों में कॉमन कौन सा है, 165 कॉमन है ना, तो 165 को हम कॉमन कर लिए, मल्टीप्लाई का साइन भी कॉमन कर लिए। अब इन दोनों को क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे, 99 प्लस 1, 99 यहाँ का बचा, प्लस की साइन बची और 1 बच गया, तो इन दोनों को यहाँ पे लिख लेंगे। अब इसके बाद इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिख देंगे, उनकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे, हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर एफ देखिए, एफ में क्या किया है कि देखो तीनों में ये नंबर है, आपको कॉमन करना है, तीनों में ये नंबर मिल रहा है ना, इसमें से आप इसको कॉमन कर लीजिए, कॉमन कर लिया। अब जो बाकी बचे उन सबको लिख के और इनको ऐड कर दीजिए, ऐड करोगे 100 आएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही आपको बाकी क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करने हैं आपको। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड 5 डिजिट नंबर यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आपको प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर का और 5 डिजिट नंबर का, और वो भी किस बेसिस पे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके करना है। तो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा 999 एंड लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, बताइए जरा, ये हो जाएगा आपका 99,999, यही होगा ना। अब प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, इट मीन्स इन दोनों की क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। तो मल्टीप्लाई के लिए हम यहाँ पे ऐसे राइट कर देंगे। अब देखो अगर इसकी हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों की, तो हमें मल्टीप्लाई करने के लिए काफी टाइम चाहिए, है ना, टाइम भी चाहिए और उसको पूरी तरह हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऐसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को इसमें फॉलो लगा देंगे, अप्लाई कर देंगे, तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। कैसे, देखो ये वैल्यू आपकी है ना, इसको हम 1 लाख माइनस 1 लिख सकते हैं ना, अगर 1 लाख से 1 माइनस करेंगे तो हमें यही वैल्यू मिलेगी ना, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद 999 की मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए और फिर 999 की मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए। अब इन दोनों को माइनस कर दीजिए, हमारा आंसर मिल जाएगा। बहुत इजी है ये। इस अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लर्न हो गया
तो समझ में आ गया है। तो आपको बहुत बड़े बड़े जो आप मल्टीप्लिकेशन करते हो या फिर एडिशन करोगे तो हमें वहां पे इजी हो जाता है इसको करने में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि इफ द कॉस्ट ऑफ अ स्कूटर इज ₹24,350, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 999 स्कूटर्स। सॉरी, इसमें भी प्रॉपर्टी का यूज करना है। तो सेम जैसे इसको किया था ना, सेम वैसे ही इसको भी करेंगे। आप इसकी मल्टीप्लाई देखो, यहाँ पे इस नंबर को लिखोगे 350 मल्टीप्लाइड बाई 999। इसको क्या करोगे आप 1000 से इसको माइनस कर दोगे। ठीक, अब एक बार इसकी मल्टीप्लाई 1000 में कर दोगे, इसको लिखोगे, फिर माइनस का साइन दोगे, फिर इसका मल्टीप्लाई आप 1 में करोगे, इसको लिखोगे, जो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा उनको माइनस कर दोगे, आंसर मिल जाएगा। कर लेंगे ना, कर लेना भी चाहिए आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इफ द कॉस्ट ऑफ वन एयर कंडीशनर इज ₹16,350, अगर एक एयर कंडीशनर का जो प्राइस है वो 16,350 है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 101 एयर कंडीशनर्स। आपको 101 एयर कंडीशनर की वैल्यूज को फाइंड आउट करने हैं, उनकी कॉस्ट को फाइंड आउट करना है। सेम वैसे ही जैसे आप यहाँ पे कर रहे थे, 16,350 मल्टीप्लाइड बाई 101 है ना, इसको ब्रेक कर दो 100 + 1 में। ठीक, उसके बाद 60,350 की मल्टीप्लाई पहले 100 में कर दो, फिर 1 में कर दो, फिर उन दोनों को क्या कर दो, जो आंसर आएगा उनको ऐड कर दो। ठीक है, कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है, अ टैक्सी ड्राइवर फिल हिज कार फ्यूल टैंक विथ 45 लीटर्स पेट्रोल ऑन मंडे। एक टैक्सी ड्राइवर है, उसने मंडे को 45 लीटर पेट्रोल जो है पेट्रोल अपने कार के टैंक में मतलब भरवाया था। ठीक है, द नेक्स्ट डे अगेन ही फिल्ड द टैंक विथ 35 लीटर पेट्रोल। अगले दिन फिर उसने 35 लीटर पेट्रोल डलवाया उसमें। इफ द पेट्रोल कॉस्ट इज ₹68 पर लीटर, हाउ मच डिड ही स्पेंड ऑन पेट्रोल इन 2 days। अगर 1 लीटर पेट्रोल की जो कॉस्ट है वो 68 है, तो आपको बताना है कि इन 2 दिनों में उसने कितने रुपए पेट्रोल पर स्पेंड किए थे, कितने पैसे उसने खर्च किए थे पेट्रोल के लिए। तो देखो, पेट्रोल फिल किया गया मंडे को इतना, पेट्रोल नेक्स्ट डे कितना हुआ है, इतना हुआ है। अब कॉस्ट कितना है पेट्रोल का, 68 है। तो टोटल इसने कैसे किया, आपको टोटल बताना है। तो आप इन दोनों को ऐड कर दोगे और ऐड करने के बाद इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे। तो प्रॉपर्टी की बेसिस पे हम करेंगे, इन दोनों को ऐसे ऐड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिख देंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर हो जाएगा, है ना। या नहीं, वो वाला प्रोसेस लंबा जाएगा, तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक, कर लोगे। देखो, पहले आप क्या करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे ना, ऐड करने के बाद फिर इसकी मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि हमें टोटल की बतानी है। अब एक एक का निकालोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप इन दोनों को ऐसे लिख लीजिए ब्रैकेट में, ब्रैकेट के बाहर कॉस्ट लिख लीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, आंसर आ गया, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है कि अ वेंडर सप्लाइज 67 लीटर ऑफ मिल्क टू अ होटल इन द मॉर्निंग। एक वेंडर है जो 67 लीटर मिल्क जो है वो एक होटल में सुबह में पहुंचाता है, और 33 लीटर मिल्क इन द इवनिंग, और शाम को 33 लीटर पहुंचाता है। ठीक है, इफ द मिल्क कॉस्ट इज ₹37 पर लीटर, यदि मिल्क की जो कॉस्ट है वो 37 रुपीज पर लीटर है, तो आपको बताने हैं कि हाउ मच मनी ही ड्यू टू द वेंडर पर डे। तो वो कितना वेंडर जो है मनी प्राप्त करता है प्रत्येक दिन। सेम आपको वैसे ही जैसे इसको किया ना वैसे ही करना है। आप जितना दे रहा है लीटर दूध, उसको आप ऐसे लिखोगे, उसकी कॉस्ट को लिख के फिर इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा, और उसके बाद कॉस्ट की मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कर लेंगे, करिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, देखो आज बहुत ज्यादा आपको नहीं बताएंगे, 11 तक सिर्फ आपको 11-12 तक बता दे रहे हैं, उसके बाद हम बाद में बात कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि फॉर a = 15
B इक्वल टू 7 एंड C इक्वल टू 3, चेक वेदर्स। अब आपको क्या करना है कि ये ABC दिया गया ना, ये ABC के नंबर्स दिए गए हैं, मतलब A का मतलब है कि ये 15 का है, B 7 के इक्वल है और C 3 के इक्वल है ना। तो आपको इसी बेसिस पे इन इक्वेशंस को सॉल्व करने हैं। तो आपको करना क्या है, देखो ये आपके नंबर्स हो गए, ठीक है। अब देखो करना क्या है, A की मल्टीप्लाई आप इन क्वेश्चंस को राइट कर दोगे, जो क्वेश्चन दिया उसको राइट करोगे। उसके बाद ए का वैल्यू क्या है 15 है, तो ए के प्लेस पे 15 राइट करोगे, बी के प्लेस पे 7 और 3 के प्लेस पे सी के प्लेस पे 3 राइट कर दोगे। सेम वैसे इसमें भी करोगे, ठीक। अब दोनों तरफ सॉल्व करते जाओ। जब सॉल्व किए देखो क्या ये राइट हैंड साइड जो है वो लेफ्ट हैंड जो लेफ्ट हैंड साइड है क्या वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। अगर इक्वल है इट मीन्स हमारी वैल्यू जो है वो सही है ना। तो ऐसे ही करने हैं आपको, बस ए और बी सी की वैल्यू रख के जो आंसर आपको मल्टीप्लाई करने हैं या एडिशन करना है आप करके देखिए कि दोनों साइड को अलग अलग आपको सॉल्व करने हैं। मतलब इक्वल टू की इधर साइड का एक क्वेश्चन रहेगा, इधर साइड का एक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और उसके बाद दोनों को देखिए दोनों सेम है, इसका मतलब है कि वो आंसर जो है हमारे सही होंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन नंबर 12 का है फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब यहाँ पे डिवाइड कर रहा है 5217 को अगर आपको 1 से डिवाइड करना हो तो वैल्यू क्या आएगी, वही नंबर आएगी ना, तो बस वही नंबर लिख देंगे। सेम ऐसे ही 23 डिवाइडेड बाई 0, अगर 23 डिवाइडेड बाई 0 है तो ये किसका क्या मतलब है, ये नॉट डिफाइंड है। देखो 23 डिवाइडेड बाई 0 है, इसका मतलब ये इसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, डायरेक्ट लिख देंगे, क्योंकि 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करने पर हमें वैल्यू का प्राप्त नहीं होती है, ठीक है। तो आप आज क्वेश्चन नंबर 12 तक करोगे, बाकी हम नेक्स्ट डे बात करेंगे। ओके, थैंक यू।